एक समय की बात है, हिंदुस्तान के कश्मीर राज्य में एक शाही साम्राज्य था, जिसमें एक राजा का शाही परिवार रहता था। उस शाही राज्य के राजे की एक प्यारी सी प्रिंसेस थी जिसका नाम अनन्या था। वो बहुत ही बुद्धिमान, खूबसूरत और दयालु थी। एक दिन राज्य के कुछ जालिम और गद्दार लोग जो सत्ता के लालच में थे, उन्होंने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक दूर जंगल के किले में कैद कर लिया। राजकुमारी के अपहरण की खबर सुनते ही राजा बहुत दुखी और परेशान हो गए, मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी बहादुर योद्धाओं को बुलाया, लेकिन कोई भी उस खतरनाक और वीरान जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर राजा ने अपने एक वीर योद्धा को बुलाया जिसका नाम फेरम था। फेरम एक महान योद्धा था जिसकी तलवार और युद्ध कौशल राजभर में प्रसिद्ध थे। योद्धा ने बिना किसी डर के प्रिंसेस को बचाने का राजा से वादा किया। फिर वो योद्धा राजकुमारी को बचाने जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन योद्धा ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता चला गया। उसकी निगाहें सिर्फ राजकुमारी को बचाने पर लगी हुई थीं। कई दिनों के सफ़र के बाद आखिर योद्धा उस किले तक पहुंच गया जहां राजकुमारी को रखा गया था। किले के बाहर कुछ लोगों का एक बड़ा दल था जो पहरा दे रहे थे। योद्धा ने रात के अंधेरे में अपनी तलवारों को खींचा और उन लोगों से लड़ने लगा। एक के बाद एक उसने सभी लोगों को जमीन की धूल चटा दी। उसकी तलवारों की तेजी और उसके साहस ने सभी को चौंका दिया और वो गद्दार और जालिम लोग वहां से भाग खड़े हुए। फिर महान योद्धा किले के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी अनन्या एक पिंजरे में कैद है। उसने राजकुमारी को पिंजरा तोड़कर बाहर निकाला। राजकुमारी बहुत डरी हुई थी। राजकुमारी से योद्धा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरे साथ चलो, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। योद्धा और राजकुमारी किले से बाहर निकल आए, लेकिन वो जालिम और गद्दार लोग फिर वहां आ गए और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। योद्धा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए उन सभी को हरा दिया और राजकुमारी को अपने राज्य में सुरक्षित लौटाया। राजकुमारी के घर लौटने पर पूरे राज्य ने उस योद्धा का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। राजा ने उस योद्धा को सम्मानित किया और कहा, तुमने हमारे राज्य को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। योद्धा ने सर झुकाकर कहा, यह तो मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य था। उधर राजकुमारी उस योद्धा को पसंद करने लगी। राजकुमारी ने अपने दिल की बात उस योद्धा से कही। योद्धा ने कहा, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, पर आप एक प्रिंसेस हैं और मैं आपकी सल्तनत का एक अदना सा योद्धा। मेरी जिम्मेदारी बस यही थी कि आपको बचाकर महल तक पहुंचा सकूं। और ये कहकर वो योद्धा वापस लौट गया। ऐसी और भी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।